नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई क्या वाकई मुंबई पुलिस के ऑपरेशन क्लीन का हिस्सा है, या फिर पिछले साल वसूली गैंग की वजह से पुलिस की बदनामी का डैमेज कंट्रोल, या फिर पिछले पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं, उनकी नकेल कसने का एक नया प्लान है। परमबीर सिंह के जाने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर तक सब कुछ बदल चुके हैं, और उसके बाद जो सबसे हाई प्रोफाइल केस खुला है वो है राज कुंद्रा का। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा को जमानत ही नहीं मिल रही है, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी मुंबई पुलिस जो दावे कर रही है कि उसके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उनमें दम तो है। तभी तो अदालत ने राज कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन अब यह मामला सिर्फ पोर्नोग्राफी से जुड़ा नहीं है, इसमें सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी आ चुका है। और जिस तरह से पोर्नोग्राफी केस का शिकार बनी लड़कियां दावा कर रही हैं कि उन्हें ड्रग्स देकर शूटिंग करवाई जाती थी, तो बहुत जल्दी ही नारकोटिक्स ब्रांच की एंट्री भी इसमें हो सकती है। राज कुंद्रा मामले में मुंबई पुलिस की तेजी और उसकी पुख्ता कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाने की काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन जैसे ही ये केस सुर्खियों में आया तो ये कहा गया कि अनिल देशमुख और परमबीर सिंह मामले से ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई हुई है, और साथ ही पिछले 1 साल में सुशांत केस से लेकर वसूली कांड तक मुंबई पुलिस की जो बदनामी हुई है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन क्या वाकई अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन वाजे के चलते मुंबई पुलिस की जो बदनामी हुई है ये उसके दाग धोने की कोशिश है, या फिर इस केस के तार भी इन्हीं लोगों से जुड़ते दिख रहे हैं? इसलिए ये मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर नगराले की नई टीम जोर शोर से काम कर रही है। ये वही मुंबई पुलिस है जिसके मार्च महीने तक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह थे, और उनका खासम खास ऑफिसर सचिन वाजे भी उस वक्त क्राइम ब्रांच में तैनात था। और इस समय परमबीर सिंह पर एक बिल्डर का केस निपटाने के एवज में 15 करोड़ मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। कई मामले चल रहे हैं उनके। तो वहीं क्राइम ब्रांच के एपीएस सचिन वाजे पर एक्सटॉर्शन और वसूली समेत कई बड़े आरोप हैं, और इनके बॉस पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली गैंग को 100 करोड़ का टारगेट देने का आरोप लगा और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब राज कुंद्रा के केस के तार इसी वसूली गैंग से जुड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए इस केस की क्रोनोलॉजी समझनी होगी, और समझना होगा कि राज कुंद्रा का नाम जब पहली बार पोर्नोग्राफी केस में पुलिस के सामने आया था, तब मुंबई पुलिस महकमे के अंदर का माहौल क्या था। आपको याद होगा कि जब 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था, तब मुंबई पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि वो फरवरी में ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन एंटीलिया केस के चलते मामला टल गया था, और इस बीच वो राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लगे थे, इसलिए गिरफ्तारी में देर हुई। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जिससे साफ समझ में आता है कि परमबीर सिंह के राज में राज कुंद्रा क्यों खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, और फरवरी के महीने में ही पुलिस के रडार पर होने के बावजूद भी राज कुंद्रा क्यों बेखौफ होकर अपने पोर्नोग्राफी धंधे को बंद करने के बजाय आगे की प्लानिंग कर रहा था। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि पोर्नोग्राफी केस का खुलासा कब और कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत इसी साल फरवरी महीने से होती है। पुलिस क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल को 6 फरवरी की सुबह सूचना मिलती है कि मुंबई के मलाड इलाके में मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगले में वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म की शूटिंग की जा रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर छापेमारी की। छापे के वक्त एक पलंग पर अश्लील सीन की शूटिंग चल रही थी। पुलिस ने तुरंत शूटिंग करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इन्हीं गिरफ्तारियों के बाद टीवी एक्ट्रेस और होस्ट गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया। गहना पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और उन्हें सोशल मीडिया में अपलोड करने के आरोप लगे। बताया गया कि गहना ने कुल 60 से 80 ऐसे वीडियोस शूट करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए। गहना वशिष्ठ ने पूछताछ में यह सच उगल दिया था कि वो जो अश्लील फिल्म के इस धंधे से जुड़ी है, उसके पीछे एक बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री के बिजनेसमैन पति का हाथ है, और यहीं से होती है इस केस में राज कुंद्रा की एंट्री। लेकिन इसके बावजूद राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया।
अब जरा याद कीजिए कि इसी मामले में पकड़े गए यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि राज कुंद्रा इस केस में फरवरी में ही पकड़े जाते। बचने के लिए उन्होंने क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी को 25 लाख रुपए रिश्वत दी। फरवरी के महीने में क्राइम ब्रांच के हाई प्रोफाइल केस हैंडल करने वाले ऑफिसर्स में सचिन वाजे का नाम ही सबसे ऊपर रहता था। खासतौर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े मामलों में तो सचिन वाजे को एक्सपर्ट की तरह पेश किया जाता था। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत केस, टीआरपी घोटाला केस, ऋतिक कंगना ईमेल केस, सेलिब्रिटी कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया केस सब सचिन वाजे के पास ही थे। और यह साफ हो चुका है कि सचिन वाजे क्राइम ब्रांच के हेड की जगह सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। 6 फरवरी को जब पोर्नोग्राफी रैकेट केस सामने आया तब तक भी सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में ही बहाल था। और एंटीलिया केस 25 फरवरी का है, जिसकी जांच भी सचिन वाजे ही कर रहा था। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत किस क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने ली, और क्या वसूली केस में फंसे सचिन वाजे और परमबीर सिंह का इससे कुछ लेना देना है। सूत्र ये भी बताते हैं कि राज कुंद्रा ने इस मामले से खुद को बचाने के लिए किसी बड़े पुलिस अधिकारी को 9 करोड़ रुपए दिए थे। और अगर ये सच है तो कौन है वो बड़ा पुलिस अधिकारी जिसकी वजह से फरवरी में पॉर्न रैकेट में नाम आने के बावजूद और पुख्ता सबूत होने के बाद भी राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस महकमे में जब सब कुछ नया हो गया तो राज कुंद्रा से भी नए सिरे से फिर से केस दबाने के लिए करोड़ों की मांग की गई। लेकिन राज कुंद्रा जो पहले ही इस केस के लिए 9 करोड़ रुपए दे चुके थे, वो और पैसे देने को तैयार नहीं थे और इसी के चलते वो आज सलाखों के पीछे हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। खबर यह भी आ रही है कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मार्च में अपना पुराना मोबाइल फोन फेंक दिया था। पुलिस रिमांड के दौरान जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने राज कुंद्रा से उसके पुराने मोबाइल के बारे में जानकारी मांगी तो उसने कहा कि वो उसने फेंक दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च महीने तक मुंबई पुलिस महकमे में काफी हड़कंप मच गया था। सचिन वाजे एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार हो चुका था। परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड का डीजीपी बना दिया गया था और वसूली कांड के खुलासे के बाद अनिल देशमुख की कुर्सी जाना तय था। तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या राज कुंद्रा का मोबाइल फोन फेंकने का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना है या नहीं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा के पुराने मोबाइल की खोज में तेजी से जुट गई है। उससे न सिर्फ राज कुंद्रा को बचाने वालों के बारे में पता चलेगा, बल्कि पोर्नोग्राफी से लेकर सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के तार जोड़ने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि ये तो साफ है कि कोई अपना पुराना मोबाइल बिना वजह तो नहीं फेंकेगा, वो भी तब जब उसका नाम पोर्नोग्राफी केस में फंसा हो। तो साफ नजर आ रहा है कि राज कुंद्रा केस जितना सिंपल दिख रहा है उसकी जड़ें काफी गहराई तक फैली हुई हैं और महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बने लोगों पर इसका असर हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में कई खुलासे होने वाले हैं। इस बार राज कुंद्रा को पुलिस और भारत के कानून को हल्के में लेना काफी भारी पड़ रहा है और मुंबई पुलिस के जाल से बचना भी मुश्किल लग रहा है। इस वक्त राज कुंद्रा को बचाने वाले, उसके कुकर्मों में साथ देने वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, फिर चाहे वो पुलिस के लोग हों, राजनीति के हों या फिर बॉलीवुड के। क्योंकि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कई बड़े नाम जुड़ने वाले हैं और जो खुलासे होंगे वो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।